यांगत्सी नदी के किनारे पर बसा शहर वुहान चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी। आबादी है लगभग 1,10,00,000। ये शहर अपने दामन में बीते 3,500 साल का इतिहास समेटे हुए है। आज इसकी गिनती दुनिया के आधुनिक शहरों में होती है, लेकिन साल 2020 ने इस शहर को एक नई पहचान दी। पहचान एक ऐसे शहर की जहां से दुनिया भर में कोरोना महामारी फैली। महीनों के खौफ और पाबंदियों के बाद वुहान में जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। कई हफ्तों तक अपने घरों में कैद रहे शहर के लोग फिर से वो सब कर पा रहे हैं जिसके लिए वो तरस गए थे। हालात सामान्य हो रहे हैं। यांगत्सी नदी में तैराकी करने पहुंचे ये लोग इस बात से बहुत खुश हैं। वापस सामान्य जिंदगी में लौटकर बहुत राहत महसूस हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। कमोबेश वुहान में हालात सामान्य हो गए हैं। वुहान से अब भी हमें बहुत प्यार है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम नदी में तैर सकते हैं। बहुत से युवा दोस्तों से, पुराने साथियों से मिल सकते हैं। बाजारों और सड़कों की रौनक भी धीरे धीरे लौट रही है। हालांकि इन्फेक्शन का डर अब भी कायम है, इसलिए शॉपिंग मॉल, रेस्तराओं और जिम में घुसने से पहले हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। मास्क पहनना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल हो रहा है। लुओ ने कई महीने सिर्फ घर पर ही गुजारे, लेकिन अब वो और नहीं डरना चाहती। आज वो अपनी माँ के साथ लंच करने के लिए बाहर निकली हैं। लुओ सबको बता देना चाहती हैं कि वो आखिरकार अपने पसंदीदा रेस्तरां में खाना खा रही हैं। मैंने इस खाने को बहुत मिस किया। बहुत खुशी हो रही है कि अब इसे खा सकती हूँ। हालांकि पहला मौका नहीं है जब खाना खाने बाहर आई हूँ, लेकिन पहली बार मन कर रहा है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर सबको बताऊं कि मैं हाईतिलाओ में खाना खा रही हूँ। हाईतिलाओ चीन के सबसे मशहूर रेस्तरां चेन्स में से एक है। 11 मई से वुहान में हालात सामान्य होने लगे तो यहाँ भी ग्राहकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। शहर के जिम भी धीरे धीरे खुल रहे हैं, लेकिन सभी जिमों के दरवाजों पर तापमान चेक होता है और हाथों को डिसइंफेक्ट किया जाता है। यहाँ भी मास्क के बिना एंट्री नहीं है। बीते 3 महीने जिम मालिकों के लिए बहुत मुश्किल रहे। सब कुछ ठप हो गया तो उनकी आमदनी का जरिया भी बंद हो गया। इन्हें खुशी है कि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन 3 महीनों की भरपाई कैसे होगी ये उन्हें नहीं पता। हमारी जिम इंडस्ट्री के लिए मार्च, अप्रैल और मई काम के लिहाज से सबसे व्यस्त महीने होते हैं। नए नए लोग जिम के मेंबर बनते हैं। 3 महीने बहुत ही खराब रहे। हमें शायद ही कोई नया मेंबर मिला होगा। निश्चित तौर पर महामारी ने हमारी इंडस्ट्री को, लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को और पूरे बाजार को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। जिम खुले 1 महीना हो गया है, लेकिन हम खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं। ये हालत तब है जब हमारे मकान मालिक ने किराए में रियायत दी है। वुहान के मध्य में मौजूद ब्लास्ट लेपर्ड जिम में अभी प्राइवेट कोर्स की ही अनुमति है। वैसे शहर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग नियम हैं। जिम खुलने के बावजूद ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। संक्रमण की दहशत से निकलने में लोगों को समय लगेगा। लोगों की संख्या में बड़ा अंतर आया है। ये जिम हमेशा भरा रहता था। ट्रेनरों को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन अब महामारी की वजह से एक क्लाइंट के साथ सुबह से शाम तक एक ही ट्रेनर होता है। जिम में ग्रुप क्लासें होती थी। हर क्लास में 7 से 8 लोग होते थे और लोगों को उसके लिए एडवांस बुकिंग करानी होती थी। अब ग्रुप क्लासें कैंसिल कर दी गई हैं। हम सिर्फ अपने पर्सनल ट्रेनर के साथ 1-on-1 क्लासें ही कर सकते हैं। वुहान में
वन्य जीवों का मांस बेचे जाने पर पहले ही बैन लगा दिया गया है। कोरोना महामारी चीन के लोगों के खान-पान से जुड़ी सदियों पुरानी आदतों को भी बदल रही है। जिन जंगली जानवरों के मांस को वो बड़े चाव से खाते रहे हैं, उन्हें अब वायरस और गंभीर बीमारियों के संभावित स्रोत के तौर पर देखा जा रहा है। चीन ने कोरोना महामारी पर लगभग काबू पा लिया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में अब भी ये महामारी कहर बनकर टूट रही है। इसलिए संक्रमण की नई लहर की आशंकाओं के बीच वुहान के सभी 1 करोड़ 10 लाख लोगों का टेस्ट होगा।